गौरी पुत्र गणेश की जय। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, नर और नारायण कौन है? परमेश्वर सदाशिव के तीन प्रकट रूपों में से प्रथम भगवान विष्णु के 24 अवतार माने जाते हैं। तो उन्हीं में से दो अवतार हैं नर और नारायण। जिन्हें हम नारायण कहते हैं, वे भगवान विष्णु के ही अवतार माने गए हैं। राम जी भगवान विष्णु के अवतार हैं। वे स्वयं विष्णु नहीं हैं, वे भी ब्रह्मा और वशिष्ठ की अनुशंसा पर विष्णु के अवतार घोषित किए गए थे। यानी कि राम एक माध्यम थे, विष्णु ने उनमें उतरकर लीला रची। अवतार का अर्थ किसी न किसी में अवतरण का होना है। भगवान विष्णु के 24 अवतार माने गए हैं। आदि पुरुष चार सनत कुमार, वराह, नारद, नर और नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, याज्ञ, ऋषभ, पृथु, मत्स्य, कश्यप, धन्वंतरी, मोहिनी, नरसिंह, हयग्रीव, वामन, परशुराम, व्यास, राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार। कल्कि अवतार अभी कलयुग में होना है। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम रसपान करेंगे नर और नारायण की पवित्र और दुर्लभ कथा। कैसे हुआ नर और नारायण का अवतार? प्रिय भक्तजनों, आप इस दुर्लभ पवित्र मंगलकारी कथा को पूरा अवश्य सुनिए। कथा सुनने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। भगवान ब्रह्मा के पुत्र, धर्म की पत्नी रुचि के माध्यम से श्री हरि विष्णु ने नर और नारायण नाम के दो ऋषियों के रूप में अवतार लिया। जन्म लेते ही वे बद्री वन में तपस्या करने चले गए। उसी बद्री वन में आज बद्र का आश्रम बना है। वहीं नर और नारायण नामक दो पहाड़ है। वहीं पास में केदारनाथ का पवित्र शिवलिंग है, जिसे नर और नारायण ने मिलकर ही स्थापित किया था। नर और नारायण की तपस्या से ही संसार में सुख और शांति का विस्तार हुआ। आज भी केदारनाथ और बद्रिका आश्रम में भगवान नर और नारायण निरंतर तपस्या में रत है। इन्होंने ही द्वापर में श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतार लेकर लीला रची थी। लीला का अर्थ नाटक नहीं होता, लीला का अर्थ होता है किसी उद्देश्य से अवतार लेना। एक बार नर और नारायण की तपस्या को देखकर देवराज इंद्र ने सोचा कि तप के द्वारा मेरे इंद्रासन को लेना चाहते हैं। ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव, वसंत और अप्सराओं को भेजा। उन्होंने जाकर भगवान नर और नारायण को अपनी नाना प्रकार की कलाओं के द्वारा तपस्या भंग करने का प्रयास किया, लेकिन उनके ऊपर कामदेव और उनके सहयोगियों का कोई प्रभाव ना पड़ा। कामदेव, वसंत और अप्सराएं शाप के भय से थर-थर कांपने लगी। उनकी यह दशा देखकर नर और नारायण ने कहा, तुम लोग डरो नहीं, हम प्रेम और प्रसन्नता से तुम लोगों का स्वागत करते हैं। भगवान नर और नारायण की अभय देने वाली वाणी को सुनकर काम अपने सहयोगियों के साथ बहुत ही लज्जित हुआ। उसने उनकी स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, आप निर्विकार परम तत्व हैं। बड़े बड़े आत्मज्ञानी पुरुष आपके चरण कमलों की सेवा से, प्रभाव से काम विजयी हो जाते हैं। हमारे ऊपर आप अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। हमारी आपसे यही प्रार्थना है। आप देवादिदेव विष्णु है। कामदेव की स्तुति सुनकर भगवान नर और नारायण प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी योग माया के द्वारा एक अद्भुत लीला दिखाई। सभी लोगों ने देखा कि सुंदर सुंदर नर नारियां नारायण की सेवा कर रही हैं। नर नारायण ने कहा, तुम इन स्त्रियों में से किसी एक को मांगकर स्वर्ग में ले जा सकते हो। वह स्वर्ग के लिए भूषण स्वरूप होगी। उनकी आज्ञा मानकर कामदेव ने अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को लेकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। उसने देव सभा में जाकर भगवान नर और नारायण की अतुलित महिमा के बारे में बताया, जिसे सुनकर देवराज इंद्र चकित हो गया। इंद्र को नर और नारायण के प्रति इतनी दुर्भावना और दुष्कृति पर बहुत ही पश्चाताप हुआ। महाभारत के अनुसार केदार और बद्रीवन में
नर नारायण नाम के दो भाइयों ने घोर तपस्या की थी, इसलिए यह स्थान दो ऋषियों का स्थान है। दोनों ने केदारनाथ में शिवलिंग और बद्रिकाश्रम में विष्णु के विग्रह रूप की स्थापना की थी। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा शिव पुराण में तब आती है जब नर नारायण शिव की आराधना कर रहे होते हैं। भगवान शिव की प्रार्थना करते हुए दोनों कहते हैं कि हे शिव, हमारी पूजा ग्रहण करो। नर और नारायण के पूजा आग्रह पर भगवान शिव स्वयं उस पार्थिव लिंग में आ जाते हैं। इस तरह पार्थिव लिंग के पूजन में वक्त गुजरता है। एक दिन भगवान शिव खुश होते हैं, नर और नारायण के सामने प्रकट होकर कहते हैं कि वो उनकी आराधना से बेहद खुश है। वर मांगो। नर और नारायण कहते हैं, हे प्रभु, आप प्रसन्न हैं तो लोक कल्याण के लिए कुछ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं, कहो क्या कहना चाहते हो। इस पर नर और नारायण कहते हैं कि जिस पार्थिव लिंग में हमने आपकी पूजा की है, उसमें आप सदैव के लिए निवास कीजिए और अपने भक्तों के दुखों को दूर कीजिए। तो प्रिय भक्तजनों, भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और केदारनाथ के इस तीर्थ में केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने लगते हैं। महाभारत अनुसार पाप से मुक्त होने के बाद केदारेश्वर में स्थित ज्योतिर्लिंग के आसपास मंदिरों का निर्माण पांडवों ने अपने हाथ से किया था। बाद में इसका दोबारा निर्माण आदि शंकराचार्य ने किया। इसके बाद राजा भोज ने भी यह भव्य मंदिर का निर्माण कराया। तो प्रिय भक्तजनों, ये थी नर और नारायण। लेकिन क्यों ही नर और नारायण की उत्पत्ति, किसके लिए नर और नारायण को धरती पर जन्म लेना पड़ा, इसके पीछे बड़ी ही रोचक और दुर्लभ कथा है। आइए इस कथा का रसपान करते हैं। आप कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। एक असुर था, दंभोदभ। उसने सूर्य देव की बड़ी तपस्या की। सूर्य देव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा, तो उसने अमृतत्व का वरदान मांगा। सूर्य देव ने कहा, यह संभव नहीं। तब उसने मांगा कि उसे 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा मिले। इनमें से एक भी कवच सिर्फ वही तोड़ सके जिसने 1000 तपस्या की हो। इनमें से एक भी कवच वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष तपस्या की हो। और जैसे ही कोई एक भी कवच को तोड़े, तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो। सूर्य देवता बड़े चिंतित हुए। वे इतना तो समझ ही पा रहे थे कि यह असुर इस वरदान का दुरुपयोग करेगा, किंतु उसकी तपस्या के आगे वे मजबूर थे। उन्हें यह वरदान देना ही पड़ा। इन कवचों से सुरक्षित होने के बाद वही हुआ जिसका सूर्यदेव को डर था। दंभोदभ अपने सहस्त्र कवचों की शक्ति से अपने आप को अमर मानकर मन चाहे अत्याचार करने लगा। वह सहस्त्र कवच नाम से जाना जाने लगा। उधर सती के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया। मूर्ति ने सहस्त्र कवच के बारे में सुना हुआ था और उन्होंने श्री विष्णु से प्रार्थना की कि इसे खत्म करने के लिए वे आए। विष्णु जी ने आश्वासन दिया कि वे ऐसा करेंगे। समय कर्म में मूर्ति ने दो जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम हुए नर और नारायण। दोनों शरीर के होते हुए भी वे एक ही थे, एक आत्मा। विष्णु जी ने एक साथ दो शरीरों में नर और नारायण के रूप में अवतार धारण किया। दोनों भाई बड़े हुए। एक बार दंभोदभ इस वन पर चढ़ आया। तब उसने एक तेजस्वी मनुष्य को अपनी ओर आते देखा और भय का अनुभव किया। उस व्यक्ति ने कहा, मैं नर हूं और तुमसे युद्ध करने आया हूं। भय होते हुए भी दंभोदभ ने हंसकर कहा, तुम मेरे बारे में जानते हो क्या? मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्षों तक तप किया हो। नर ने हंसकर कहा, मैं और मेरा भाई नारायण एक ही है। वे मेरे बदले तप कर रहे हैं और मैं उसके बदले युद्ध कर रहा हूँ। युद्ध शुरू हुआ। सहस्त्र कवच को आश्चर्य होता रहा कि सच में ही नारायण के तप से नर की शक्ति बढ़ती चली जा रही थी। जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूर्ण हुआ, नर ने सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया। लेकिन सूर्यदेव के वरदान के अनुसार जैसे कवच टूटा, नर मृत होकर गिर पड़े। सहस्त्र कवच ने सोचा कि चलो एक कवच गया ही सही, किंतु यह तो मर गया।
तभी उसने देखा नर उसकी ओर दौड़े आ रहे हैं और वह चकित हो गया। अभी तो उसके सामने नर की मृत्यु हुई थी और अभी भी यह जीवित है, मेरी ओर कैसे दौड़ा आ रहा है। लेकिन फिर उसने देखा नर तो मृत पड़े हुए थे। ये तो हूबहू नर जैसे प्रतीत होते। उनके भाई नारायण थे, जो दंबोदर की तरफ नहीं बल्कि अपने भाई नर की तरफ दौड़ रहे थे। दंबोदर ने अट्टहास करते हुए नारायण से कहा, तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए था, इसने अपने प्राण व्यर्थ ही गंवा दिए। नारायण शांति पूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने नर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ा और चमत्कारिक रूप से नर उठ बैठे। तब दंबोदर की समझ में आया कि 1000 वर्ष तक शिव जी की तपस्या करने से नारायण को मृत्युंजय मंत्र की सिद्धि हुई है। इसी से वे अपने भाई को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अब इस बार नारायण ने दंबोदर को ललकारा और नर तपस्या में बैठे। 1000 साल के युद्ध और तपस्या के बाद फिर एक कवच टूटा, नारायण की मृत्यु हो गई। फिर नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित कर दिया। यह चक्र फिर चलता रहा। इस बार 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता, दूसरा तपस्या करता। हर बार पहले की मृत्यु पर दूसरा पुनर्जीवित कर देता। जब 999 कवच टूट गए तो सहस्त्र कवच समझ गया कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब वह युद्ध त्याग कर सूर्यलोक भागकर सूर्यदेव की शरणागत हुआ। नर और नारायण उसका पीछा पीछा करते हुए वहां आए और सूर्यदेव से उसे सौंपने को कहा, किंतु उन्होंने अपने भक्त को सौंपने से इनकार कर दिया। तब नारायण ने अपने कमंडल से जल लेकर सूर्यदेव को श्राप दिया कि आप इस असुर को उसके कर्म फल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप भी पापों के भागीदार हुए। आप भी इसके साथ जन्म लेंगे, इसका कर्म फल भोगने के लिए। इसके साथ ही त्रेता युग समाप्त हुआ, द्वापर प्रारंभ हुआ। समय के चक्र के अनुसार कुंती ने अपने वरदान को जांचते हुए सूर्यदेव का आह्वान किया और कर्ण का जन्म हुआ। यह तो सब आप ही जानते हैं कि वे सूर्यपुत्र ही थे। वह सूर्यपुत्र ही नहीं बल्कि उनके भीतर सूर्य और दमोदर दोनों थे। जैसे नर और नारायण में दोनों शरीरों में एक आत्मा थी, उसी तरह कर्ण में एक शरीर में दो आत्माओं का वास, सूर्य और सहस्त्र कवच। दूसरी ओर नर और नारायण इस बार अर्जुन और कृष्ण के रूप में आए। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश है वही उसे तेजस्वी वीर बनाता है, जबकि उसके भीतर दमोदर होने से कर्म फल ने अनेकानेक अन्याय और अपमान कराए। उसे द्रौपदी का अपमान और ऐसे अनेक अपकम करने के लिए प्रेरित किया। यदि अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ता तो तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती। इसलिए इंद्र उससे उसका कवच पहले ही मांगकर ले जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, ये थे नर और नारायण, जिनकी कथा के विषय में बहुत कम लोगों को पता है। उम्मीद करूंगी आपको ये कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलते हैं अगली कथा कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।